अपने यूट्यूब चैनल संजीवर्स पे। आज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोग चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, कहते हैं हार्मोन स्रावित होता है। कहता है ऑप्शन नंबर ए अंतःस्रावी ग्रंथि से, बाह्य स्रावी ग्रंथि से, या नलिका ग्रंथि से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका आंसर नंबर हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है, तो इसलिए ए आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहते हैं कि वाइटर अथवा घेघा पनपता है। वाइटर है ना, वाइटर लिखा भाई, ये आप क्या लिखा? ग्वाइटर है ना। ग्वाइटर एवं घेघा रोग पनपता किस चीज़ से? कहते हैं चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, या फिर रक्त की कमी से, या मोटापा से। किस चीज़ से होता है भाई? हाँ ना, जरा बताना। कहता है ग्वाइटर या फिर अथवा घेघा पनपता जो है वो आयोडीन की, है ना, आयोडीन की कमी से। किससे? आयोडीन की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं थायरोक्सिन का स्राव कहाँ होता है? ए में दिया रखा है थायराइड, बी में रखा है यकृत, ऑप्शन सी है विक, ऑप्शन डी है व्रसन। तो सर थायराइड का स्राव कहाँ से होता है? थायराइड का जो स्राव होता है वो कहाँ से होता है ना? यकृत से होता है। कहाँ से? कहते हैं ऑप्शन है थायराइड, यकृत, वृक्क, या व्रसन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? यकृत से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहते हैं मानव में डायलिसिस थैली है कौन? नेफ्रॉन है ना। मानव में डायलिसिस थैली है कौन? नेफ्रॉन है, ये है ना, न्यूरॉन है, या माइटोकॉन्ड्रिया है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका नंबर सर, नेफ्रॉन की जो संरचना होती है वो डायलिसिस के लिए होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? कहते हैं है ना, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है बताइए जरा। कहते हैं भोजन का पचना जो है ना किस प्रकार का है? उपचयन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, या अपचयन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है। बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सर, कहते हैं उपचयन अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। कहता है कौन सा पादप नियामक फल बचने, है ना, बेचने वाले, यानी बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? कहते हैं एब्सिडिक एसिड, है ना, जिब्रेलिन, इथाइलिन, ऑक्सिन। कहते हैं कौन सा पादप नियामक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? सर नियामक फल मतलब सर जो डेली वो पका के जो फल बेच रहा है वो किसके कारण बता रहा है? बताइए जरा। तो सर वो जो होता है ना, इथाइलिन होता है, काला काला रंग आप देखो, जिसको आप लोग कार्बोरेटर भी कहते हैं ना, बहुत सारे गांव में इसको ना कार्बोरेटर कहा जाता है, बहुत सारे लोग इसको कार्बोरेटर कहते हैं। तो वो जो केमिकल होता है सर, वो केमिकल का नाम है ना, इथाइलिन होता है ना, इथाइलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। कहता है वह संरचना जो है ना उत्पीड़न की पहचान कराती है, कहते हैं उसको ग्राही कहते हैं, भावक कहते हैं, उत्तरदायी कहते हैं, या बेचनी कहते हैं, बेचानी कहते हैं। तो बताइए कैसे, क्या कहते हैं उसको? कहते हैं जो उसको कहा जाता है सर, कहते हैं ग्राही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्राही कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों ही होता है? कहते हैं दोनों से ही अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों होता है। तो सर कहता है अग्नाशय होता है, अग्नाशय होता है, थायराइड होता है, पैरासाइड होता है, या प्यूट्यूरिटी होता है। तो सर जो होता है वो अग्नाशय होता है। कौन सा होता है? अग्नाशय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, कहता है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? कहता है वृक्क के दोनों ओर ऊपर कौन से, है ना, उपस्थित होती है? तो बताइए। तो सर वृक्क के दोनों ओर उपस्थित होने वाला जो ग्रंथि है हमारे पास, ये क्या है ना? कहते हैं ऑप्शन ए, है ना, गोनाइडिस है ना, ऑप्शन बी पिट्यूटरी है, अग्नाशय है, या एड्रिनल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एड्रिनल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं कि जीवों में वातावरण से सूचना प्राप्त करने के लिए संवेदी अंग कौन सा होता है? ऑप्शन ए है प्रकाश संग्राही, है ना, ऑप्शन बी है श्रवण ग्राही, और ऑप्शन सी है वर्णग्राही, और ऑप्शन डी है स्पर्शग्राही। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? यानी सर वर्णग्राही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है कौन सा? ए पीयूष ग्रंथि है, बी पीनियल ग्रंथि है, ऑप्शन सी है अधिवृक्क ग्रंथि है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर बताइए? तो इसका आंसर जो हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं अधिकतर पादप नियामक उत्पन्न होता है किस तरीके से? मतलब बढ़ते तने के अग्रभाग पर, या बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर, या फिर है ना लोएम की संवाहिनी नलिका में, या फिर ए और बी दोनों में। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर जो इसका आंसर आ जाएगा, इसका मतलब कहते हैं कि बढ़ते
तने के अग्रपार पर भी और बढ़ती जड़ के भाग पर भी। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं क्या? कहते हैं बीज रहित जो फल बन जाते हैं उस फल को कहा जाता है क्या? बताइए। कहते हैं अनिषक है ना फलन, या अनिषेक अंडपी, या है ना अप्रभाविकता, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा अपने पास, कहते हैं है ना अप्रभाविकता कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? जो हार्मोन नहीं है उसको बताना है। कहते हैं इंसुलिन, है ना इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, या साइटोकाइनिन। बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर आ जाएगा ना हमारे पास, क्या आ जाएगा, है ना? तो कहते हैं सर साइटोकाइनिन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहते हैं दो तंतुओं का कोशिका के मध्य खाली स्थान कहलाता है क्या? कहलाता है जैसे कहते हैं दो तंतु जहाँ रहता है वहाँ के मध्य स्थान को किस तरीके का या क्या कहलाया जाता है? कहते हैं है ना द्विग्राही कहा जाता है, द्विग्राही कहा जाता है, या सिनोप्टो है ना सिनिप्टिक द्रार कहा जाता है, एक्सोन कहा जाता है, या आवेग कहा जाता है। कहते हैं दो जगह जो खाली होता है सर उसको आवेग कहा जाता है ना। कहता है कि दो तंतुओं की कोशिका के मध्य खाली स्थान को आवेग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं मस्तिष्क उत्तरदायी होता है किसके लिए? है ना किसके लिए? सोचने के लिए, है ना। मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए होता है बताइए? सोचने के लिए, निर्णय लेने के लिए, या फिर शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या इनमें से सभी। तो बताइए सर ये सारी काम ही मस्तिष्क के द्वारा हो पाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है ना? ये है रासायनिक समन्वय, है ना तांत्रिक समन्वय, है ना उपयुक्त दोनों, यानी कि है ना ए एवं बी दोनों, और कहते हैं इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा सर? कहता है कि ऑप्शन नंबर जो है इसका यानी उपयुक्त ए नंबर भी होगा और बी नंबर भी, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? बताइए तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? कहते हैं कि एक प्रकार की होती है ना। कहते हैं एक प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है, चार प्रकार। जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो तीन प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की? तीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं प्रतिवृत्ति क्रिया है ना कहाँ बनती है? बताइए प्रतिवृत्ति जो क्रिया बनती है वो कहाँ बनती है? मेरु रज्जु में बनती है, मस्तिष्क में बनती है, या पेशी उत्तक में बनती है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कहाँ बनती है? इसका जो मेरु रज्जु है ना कहते हैं है ना प्रतिक्रिया कहाँ बनती है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर? आपके पास जो हो जाएगा इसका आंसर, कहते हैं मेरु रज्जु में, मस्तिष्क में, पेशी उत्तक में, या इनमें से कोई नहीं। तो सर मेरु रज्जु में बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? चलिए कहते हैं ऑप्शन ए है जनन ग्रंथि, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी है थायराइड ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए? तो सर इसका जो आंसर हो जाएगा वो पीयूष ग्रंथि यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं अंतरस्त्रावी ग्रंथियां होती है कैसी? अंतरस्त्रावी ग्रंथि होती है कहते हैं है ना नलिकाहीन, नलिका युक्त, या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा सर? ये जो होता है ये कैसा होता है? ये होता है ना नलिकाहीन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी नलिकाहीन हो जाएगा, नलिकाहीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं थायराइड ग्रंथि की है ना अपर्याप्तता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? हाँ, कौन सा रोग उत्पन्न होता है बताइए? तो इसका जो रोग उत्पन्न हो जाएगा यानी थायराइड ग्रंथि की अपर्याप्तता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है अवटु वामनता, है ना, और ऑप्शन बी है अवटु अपर्याप्तता, ऑप्शन सी मिक्यासिडिमा, या ऑप्शन डी इन ये सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर सर? यानी ये सभी सारी चीज़ें घटनाएं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है बताइए जरा, है ना। कहते हैं इंसुलिन है ना इंसुलिन स्रावित होता है, ग्लूकान है ना ग्लूकानो है ना गॉन, या ए एवं बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा सर? इसका जो ऑप्शन होगा ए और बी दोनों, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? कहता है जिब्रेलिन के कारण, साइटोकाइनिन के कारण, या फिर है ना एसिक्सिक है ना एबिसिक एसिड के कारण, यह सभी सही है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो सर इसका जो आंसर हो जाएगा इसमें से है ना सभी सही हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस है ना क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है?
बताइए कौन सा क्रियाविधि से? कहते हैं कि स्त्रावन से, है ना, पुष्ठन से, अनुक्रिया से या फिर प्रतिफलन से। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सर वो प्रतिफलन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं जड़ का, है ना, ऊर्ध्वगामी विकास है कहाँ? कहते हैं प्रकाशानुवर्तन में, है ना, गुरुत्वानुवर्तन में, जलानुवर्तन में या रसायनानुवर्तन में। तो बताइए कहाँ होता है, बताइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है जड़ का ऊर्ध्वगामी विकास कहाँ होता है? जड़ का उद्गामी, है ना, ऊर्ध्वगामी जो विकास होता है वो कहाँ होता है, बताइए जरा। कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, है ना, मतलब कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन में, गुरुत्वाकर्षण में, जलानुवर्तन में या रासायनिक अनुवर्तन में। सर वो गुरुत्वाकर्षण, है ना, गुरुत्वानुवर्तन में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं पोन्स मेडुलर अनुमस्तिष्क होता है क्या? ऑप्शन ए है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा, ऑप्शन बी है मध्य मस्तिष्क का हिस्सा, ऑप्शन सी है पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा और ऑप्शन डी है मस्तिष्क का हिस्सा। तो ये किसका हिस्सा होता है बताइए? तो ऑप्शन, है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा होता है। ऑप्शन सी यानी पश्चिम मस्तिष्क का क्या हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक कहे तो सर जिसको हम लोग, है ना, अपने अनैच्छिक का मतलब कह सकते हैं कि हम अपनी इच्छा के बिना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सा क्रिया नहीं है, मतलब ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया में बताना। तो बताइए, कहते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहते हैं कि अनैच्छिक क्रिया जो बिना चाहे हमसे हो जाता है, जैसे वमन। सर बिल्कुल, ये तो प्राकृतिक क्रिया समझ लो सर, है ना, लार आना, हृदय का धड़कना। लेकिन अनिच्छिक क्रिया अगर हम नहीं चाहे चबाना तो नहीं चबाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं कि अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? ऑप्शन ए है सोडियम, है ना, ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है फॉस्फोरस और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? बताइए। कहते हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, है ना, अनुमस्तिष्क या इनमें से सभी। तो इसका जो कंट्रोल होता है सर अनुमस्तिष्क के पास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है किसके लिए? कहते हैं रोगों के अग्र, है ना, रोपों के अग्र भागों के लिए, है ना, और उसके बाद कहते हैं पौधों के विकास के लिए या पौधों के प्रकाश और इसके लिए, और इनमें से सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कहते हैं कि पौधों के अग्रभाग के लिए, है ना, पौधों का अग्रभागों के लिए, पौधों के अग्रभाग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं अनुकूलन, है ना, अनुकुचन गति किस पौधे पर मान्य प्राप्त की जाती है? छुड़ी, है ना, छुड़ी मुई पर, है ना, छुतकुमारी पर या फिर कैंडुला पर या कैक्टस पर। बताइए किस पे होता है? इसका जो आंसर हो जाएगा सर, कहते हैं छुड़मुई पर, है ना, छुड़ी मुई पर। छुई मुई जो होता है हमारे पास, ऐसे टच करने पर वो बंद हो जाता है, जैसे एक संरचना होती है पत्ती की, जैसे इस तरीके से रचना होता है। तो जैसे ही इसको टच किया जाता है तो वो बिल्कुल ही क्या होता है, एक साथ मुड़ जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहते हैं अनुकूलन गति किस पौधे पर सामान्य प्राप्त होती है? अनुकूलन जो गति होती है वो किस, छुई मुई पर। अरे वाह, ये तो कर लिए। क्वेश्चन नंबर 33 कहते हैं वृक्क किस तंत्र का भाग है? वृक्क जो है हमारे पास वो किस तंत्र का भाग है? बताइए। पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र या फिर सन्निकेशित तंत्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सर, यानी ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन तंत्र के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ना, कहते हैं इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन अगर किसी में कमी हो जाता है, इंसुलिन की कमी के कारण उसमें जो बीमारी धरता है किस प्रकार का? कहते हैं एड्स की बीमारी आता है, बेरी बेरी की बीमारी आता है, घेगा की बीमारी आता है या मधुमेह की बीमारी आता है। वो मधुमेह यानी डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन के, है ना, शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। बताइए कहाँ से? कहते हैं 35 क्वेश्चन है, कहते हैं, है ना, जल से, खून से, संकेत से या वायु से। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो सर इसका जो आंसर हो जाएगा वो संकेत, है ना, क्या होगा? संकेत देगा हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है क्या? अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक क्या चीज़ें होती है, इस चीज़ को देखा जाए। सर क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आ जाएगा हमारे पास लोहा, वसा, प्रोटीन या आयोडीन। सर ये आयोडीन आंसर हो जाएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है लीडिंग कोशिका कहाँ मिलती है। लीडिंग कोशिका जो मिलती है वो कहाँ मिलती है, कहते हैं वृषण में मिलती है, अंडाशय में मिलती है, पीयूष ग्रंथि में मिलती है या परावटु ग्रंथि में मिलती है। तो बताइए इसका आंसर जो हो जाएगा हमारे पास कहाँ हो जाएगा, यानी वृषण में मिलता है। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, वृषण में पाई जाती है। और क्वेश्चन नंबर 38 कहते हैं ऑक्सीजन पादप हार्मोन पौधे की किस क्रिया में सहायक करता है, कहते हैं वृद्धि में या सिनिकर्सिस में या भोजन में या जनन में। बताइए कहाँ करता है, बताइए। तो 38 नंबर क्वेश्चन नंबर ये इसका जो है आंसर हो जाएगा ए, वृद्धि में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं तंत्रिका तंत्र का भाग है, तंत्रिका तंत्र का भाग कौन सा है इनमें से। ऑप्शन ए है मस्तिष्क, ऑप्शन बी है रीढ़, ऑप्शन सी है रज्जु और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रीढ़ में भी, रज्जु में भी और मस्तिष्क में भी। और इस अध्याय के लास्ट चैप्टर है ना क्वेश्चन कहते हैं एस्ट्रोजन, पॉप्स्ट्रीन है ना, प्रोजेस्टेरोन एवं है ना रिलेक्सिन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ, अंडाशय में, वृषण से या फिर एडिनल ग्रंथि से या अग्नाशय से। बताइए कहाँ पे, है ना, यानी अंडाशय। कहाँ से, अंडाशय से, अंडाशय से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज के लिए इतना ही, और आगे हम लोग नए वीडियो में करेंगे। आप उस वीडियो को देखिए ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। और जो भी चीज़ों की आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आज अभी तक यहाँ तक आ चुके हैं तो भाई लाइक का बटन ज़रूर से दबा दें, ताकि यार कुछ मोटिवेट हो हम लोग और इसके अच्छे काम कर सकें। और यार यहाँ तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही देना, है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास और अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर, है ना, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।